हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल लिसन टू मॉन्क को। तो आप सब लोग जगन्नाथपुरी तो गए होंगे, लेकिन आज हम आपको एक विशेष स्थान पे लेके आए हैं जो मायापुर नवद्वीप में है। इसे मिनी जगन्नाथपुरी को कहते हैं और यहाँ पे भगवान श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा महारानी के साथ साक्षात विराजमान है। तो आइए चलते हैं अंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नवद्वीप धाम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का धाम है। यह कलकत्ता से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ का लोकल रेलवे स्टेशन नवद्वीप धाम के नाम से जाना जाता है। अभी हमने गरुड़ जी के दर्शन किए। भगवान श्री विष्णु या उनके अवतार के सभी मंदिरों में गरुड़ जी होते हैं, जो हमेशा हाथ जोड़कर भगवान की प्रेममयी सेवा में तत्पर रहते हैं। नवद्वीप धाम 9 द्वीपों से बना है, 9 आइलैंड, जिसमें से इस्कॉन मायापुर से नॉर्थ में आते समय सीमंत द्वीप पड़ता है, जहाँ पर सीमंतनी देवी यानी कि माया देवी को श्री चैतन्य महाप्रभु के आशीर्वाद से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हुई। इसी द्वीप में एक स्थान है राजापुर, जहाँ पर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रहों की सेवा की जाती है। यह मंदिर अभी इस्कॉन के भक्तों के द्वारा पूर्ण समर्पण भाव से सेवित है। तो आइए अब हम जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। कदाचित् कालिन्दे तटविपिन सङ्गीतकरावो मुदाभिरीनारी वदन कमलाश्वदमधूपा रमा शम्भु ब्रह्मा मरपति गणेशाचित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हम श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें आशीर्वाद दे, ताकि हम उनके यश को हमारे चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया में फैला सकें। मंदिर के परिसर में बहुत से भक्त अपनी सेवा साधना करते हुए दिख जाते हैं। जनरली यहाँ पर इस्कॉन या वैष्णव संप्रदाय के भक्त मिलते हैं। ये जो सेफ्रॉन में भक्त हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान की भक्तिमय सेवा में समर्पित किया है और श्री भगवान का नाम, रूप, लीलाएं तथा संदेशों को पूरे विश्व में फैलाते हैं। और सफेद धोती कुर्ते वाले जो भक्त हैं, यह गृहस्थ जीवन में रहकर समाज में आदर्श भक्त बनकर समाज में गीता तथा भागवत के संदेशों के नित्य प्रचार में लगे रहते हैं। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है जगत के नाथ, अर्थात भगवान विष्णु जो संपूर्ण जगत के नाथ हैं। कहते हैं श्री भगवान अपने भक्तों के प्रेम में वशीभूत होकर मंदिरों में विग्रह के रूप में आते हैं और उन प्रेमी भक्तों से सेवा को ग्रहण करते हैं। यह मंदिर का पीछे का हिस्सा है, अर्थात यही वो गार्डन है जिसकी हम बात कर रहे थे। यहाँ पे सुंदर आमों के वृक्ष, नाना प्रकार के पुष्प के पौधे हैं जो भगवान श्री जगन्नाथ जी को नित्य ऑफर किए जाते हैं। तो आइए इस मंदिर के बारे में तथा इन विग्रहों के बारे में हम सुनते हैं। तो आज हमें जगन्नाथ मंदिर में ये जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी साक्षात यहाँ विराजमान है और इस प्लेस को बोलते हैं मिनी जगन्नाथपुरी। ये जगन्नाथपुरी से नॉन डिफरेंट है, मतलब उससे भेद नहीं करता जगन्नाथपुरी से। जगन्नाथ जी साक्षात यहाँ पे निवास करते हैं। तो यहाँ पे जगन्नाथ जी कैसे आए, इसकी थोड़ी हम कथा को जानेंगे। बात है 7वीं शताब्दी की, जब उड़ीसा में रक्तबाहु नाम का एक असुर रहा करता था। तो वो असुर जो है भक्तों को बहुत परेशान करता था। कभी उनके नाम जप में उनको अड़चने डालता था या भगवान को भोग लगाते थे तो वो उनको जो सामग्री को छीन लेता था। काफ़ी सारी अड़चने डालता था या भक्तों को मार देता था। इस तरह से काफ़ी अड़चने जो है रक्तबाहु असुर जो है भक्तों की सेवा में डालता था। तो वहाँ पे जो भक्त थे वो बहुत परेशान थे और वहाँ से छोड़ के जाना चाहते थे।
छोड़ के जाने से पहले उन्होंने पुरी गए। पुरी में जाके उन्होंने जगन्नाथ जी को प्रार्थना करी। तो जगन्नाथ जी को प्रार्थना करने के बाद जगन्नाथ जी स्वयं जो है वहाँ के एक पुजारी के सपने में आए और सपने में आके उन्होंने बोला कि मेरे भक्तों को कोई संसार में परेशान नहीं कर सकता, तुम यहीं रहो, मैं उस रक्तबाहु असुर को ख़त्म कर दूँगा। तो वो रक्तबाहु असुर को तो भगवान ने फिर नहीं मारा, वो एक पता नहीं क्यों नहीं मारा हमें तो, लेकिन वहाँ पे क्योंकि भक्तों के साथ एक रस का और आदान प्रदान करना था, भक्तों की फीलिंग्स को भी भगवान जो है देखते हैं। तो भगवान उसी दिन जो है जो हेड प्रिस्ट था, जो वो मुख्य पुजारी था, उसके सपने में आए, उनको बोला कि आप जो है मुझे लेके यहाँ से चलो वेस्ट बंगाल, मैं वहाँ रहूँगा, आप सब भक्तों के साथ वहीं चल के रहूँगा मैं। तो जगन्नाथ जी जो है उस समय जगन्नाथ जी ने बोला भक्तों की तुम जो है सीधे रोड से मत जाना, आप लोग जाइएगा जंगल के रास्ते से। जगन्नाथ जी को लेके जो है सारे भक्त अगले दिन जो है जंगल के रास्ते से वेस्ट बंगाल की तरफ आने लगे। तो जो भी जंगल में मिलता था, फ्रूट्स, फ्लावर और जो भी कंदमूल फल जो मिलते थे, वो जगन्नाथ जी को ऑफर करते, जगन्नाथ जी उसको खाते थे। तो चलते एक स्थान आया राजापुर। तो जगन्नाथ जी जो है राजापुर में यहाँ स्थापित हो गए। यहीं पे जो है फिर भक्त लोग यहाँ पे सेवा करते थे जगन्नाथ जी की। जो भक्त लेके आए थे वो सबर जाति के थे। सबर जाति के भक्त जो है जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, रथ बनाना, रथ को खींचना, जो भी फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सबर जाति के लोग करते हैं। तो यहाँ पे आके जब जगन्नाथ जी की स्थापना करी, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो उन्होंने फिर यहाँ पे सेवा करते थे। वो धीरे धीरे तो सेवा करते थे, जो भी कुछ मिल जाता था, जंगल था यहाँ साथ उस समय चारों तरफ सेवा करते थे। थोड़ा गांव भी बन गया था उस समय, तो उस समय सेवा करते थे। तो धीरे धीरे जो है सबर जाति के लोग जो है यहाँ से चले गए, या जो है पूजा बंद हो गई जगन्नाथ जी की। तो 7वीं शताब्दी से लेकर धीरे धीरे मंदिर भी ख़त्म हो गया और जगन्नाथ जी के जो विग्रह थे वो भी जो है ज़मीन के अंदर चले गए, या कह सकते हैं वो एकदम से विलुप्त हो गए थे जगन्नाथ जी के विग्रह भी। तो फिर वापस जो है जगन्नाथ जी यहाँ प्रकट हुए आज से लगभग 500 साल पहले। ये श्री चैतन्य महाप्रभु के समय की बात है। उस समय जो है यहाँ पे हुआ क्या था, एक्चुअली यहाँ पे जहाँ जो मंदिर है, मंदिर पे एक इन्फेस्टेड एरिया जो है बन गया था। इन्फेस्टेड एरिया का मतलब जहाँ पे जो है चींटियाँ वगैरह रहती है, बड़ा सा ऐसे बन जाता है ना, चींटियों का घर ऐसे बड़ा सा बन जाता है, तो वो बन गया था। तो वही स्थान पे जहाँ जगन्नाथ जी रहते थे, तो वहाँ पे क्या है, उसके ऊपर एक कमल का फूल भी उग गया था। तो आज से लगभग 500 साल पहले जब ऐसे भक्त लोग यहाँ पे रहते थे, तो एक बार एक भक्त थे जगदीश गांगुली। जगदीश गांगुली जो है वो यहाँ पे आया करते थे। तो उन्होंने वो जो है उसको देखा तो वो डर जाते थे, यार ये क्या है, कमल का इसमें ब्लू कलर का फूल उस इन्फेस्टेड एरिया पे आ गया था। वो देखते थे तो वो डर जाते थे, क्योंकि हो सकता है सांप भी हो उसके अंदर, लेकिन उससे आवाज़ें आती थी, मैं प्यासा हूँ, मैं भूखा हूँ, मुझे निकालो, तो इस तरह से। तो वो जगदीश गांगुली एक बार ऐसे कुछ हुआ, जगदीश गांगुली जी को कुछ शरीर में समस्या आ गई और समस्या की वजह से वो ब्लाइंड हो गए, अंधे हो गए थे। अंधे होने के कारण एक्चुअली जगदीश गांगुली क्या था कि वो लगभग श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी के दर्शन करने जाते थे वेस्ट बंगाल से पुरी। यहाँ से लगभग पूरी 900 किलोमीटर दूर है, और साल में वो एक बार जाते थे और 4 महीने वहाँ रुकते थे। तो जब जगदीश गांगुली जी अंधे हो गए, अंधे होने के बाद वो जा नहीं पाते थे, उनके मित्रों ने उनको मना कर दिया जाने के लिए, जा नहीं पाते थे। तो श्री जगन्नाथ जी ने उनको फिर इस तरह से सपने में आके उनको बोला, देखिए आप जब गंगा स्नान करने जाएंगे, अगले जिस दिन सपने में आए थे उसके अगले दिन जब आप जगन्नाथ जी ने कहा कि अब गंगा स्नान करने जाएंगे, तो जो सबसे पहले जो एक लकड़ी का बड़ा सा गट्ठा आएगा, उस लकड़ी के गट्ठे जैसे आपको टच करेगा, आपका जो अंधापन है वो ख़त्म हो जाएगा, आपकी रोशनी आ जाएगी आँखों की। जगदीश गांगुली जी अगले दिन जब स्नान करने गए, तो उनको जैसे ही वो स्नान कर रहे थे तो वो लकड़ी का गट्टा उनके सर पे आगे टकराया, तो उनकी विज़न आ गया, आंखें आ गई उनकी वापस। जगन्नाथ जी ने उनको सपने में ये भी बताया था कि वो जो लकड़ी का गट्टा होगा उसका तुम जो है मेरा एक स्वरूप बनाना। और स्वरूप कौन बनाएगा, एक भक्त है वेस्ट बंगाल में ही जिसको लेप्रेसी है, कुछ रोग हुआ है, वो बहुत अच्छा भक्त है, उसको बोलना वो बनाएगा। हालांकि वो शुरू में मना करेगा, लेकिन उसको बोलना कि जैसे जैसे मेरा स्वरूप बनता जाएगा वैसे वैसे तुम्हारी लेप्रेसी भी ख़त्म होती जाएगी। तो जगदीश गांगुली को जब वो गट्टा मिला तो उसको ले जाके उस भक्त को दिया उन्होंने। वो भक्त ने पहले मना ही किया,
लेकिन जगन्नाथ जी ने कहा था तो उन्होंने फिर बाद में उसको स्वीकार कर लिया, और जैसे जैसे वो बना रहे थे तो उनके हाथ से खून और पस निकल रहा था, तो फिर बाद में उन्होंने जो है बना के जैसे ही ख़त्म हो गया, बन गया वो, तो उनकी जो है लेप्रोसी भी ख़त्म हो गई। तो तब से श्री जगदीश गांगुली जी यहाँ पे उन्होंने जगन्नाथ जी के साथ और दो सुभद्रा महारानी और बलदेव जी का भी उन्होंने विग्रह बनाया। एक कोई नीम के वृक्ष से उन्होंने बनाया था, तो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की सेवा तब से यहाँ पे हो रही है। उसके तो हम जगन्नाथ मंदिर के पीछे एक मंदिर में आए हैं, छोटा सा मंदिर है, इसको बोलते हैं सिमंतनी देवी का मंदिर। कीप योर शूज हियर, ओके। तो यहाँ पे ये जगन्नाथ जी के मंदिर का फ्लावर गार्डन है। सिमंदनी देवी स्वयं माया देवी है और भगवान के धाम में माया देवी अभक्तों को, जो भगवान से प्रेम नहीं करते, नास्तिक हैं, उन लोगों को धाम से दूर रखती हैं। ये माया देवी का काम है। परबारस जल जलद श्रेणी रुचिरो रमावणी रमस्फुरदमल पंखे रुहमुखा सुरेन्द्ररारत्य श्रुतिगान शिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढो गच्छन् पथिमीलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपकरण्य सदया। अब हम भगवान शिव के मंदिर में चलते हैं, जो जगन्नाथ जी के मंदिर में ही स्थित है। धाम में भगवान शिव क्षेत्रपाल के नाम से जाने जाते हैं। क्षेत्रपाल का मतलब होता है वह क्षेत्र जहाँ भगवान निवास करते हैं, वहाँ की रक्षा करने वाले। मतलब भगवान शिव जगन्नाथ जी के इस मंदिर की या इस क्षेत्र की स्वयं रक्षा करते हैं। तो आइए अब हम भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं। ब्रह्मपीड कुवलयदलोत्फुल्लनयनो निवासि नीलाद्रो निहितचरणोऽनन्त शिरसे रसानन्दिराधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी। राजापुर एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ऐसा बताया जाता है कुछ समय पहले यहाँ पे हिंदू मुसलमानों के बीच दंगा हुआ था, तो हिंदू यहाँ से अपना अपना घर छोड़कर दूर चले गए थे। तब यहाँ पे इस मंदिर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, तो मुस्लिम जो हैं बहुत डर गए थे यहाँ पे एक्चुअली। तब से मुस्लिमों ने सभी हिंदुओं को वापस यहाँ बुलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि आपकी रक्षा हम करेंगे, आप श्री जगन्नाथ जी की सेवा कीजिए। तो तब से यहाँ पे मुसलमानों का बाहुल्य क्षेत्र होने पर भी यहाँ पे मुस्लिम ही इनकी रक्षा करते हैं। चरितो